सोचिए अगर अचानक से आपकी घर की टंकी बिल्कुल खाली हो जाए और आसपास के हैंडपंप भी सूखे पड़े हो और पानी के लिए पूरे मोहल्ले में भगदड़ मच रही हो। सेम यही होने वाला है 2050 में। आपके शहर में नल तो रहेगा लेकिन नल में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। ये कोई वार्निंग नहीं है, आने वाली कल की हकीकत है। और सबसे बड़ी बात, वाटर क्राइसिस भारत में सबसे ज्यादा होने वाली है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी और अकेले भारत की आबादी 1.7 अरब रहेगी। मतलब कि हर छठा इंसान भारतीय होगा। अभी भारत में वर्ल्ड का 17% आबादी है लेकिन भारत में सिर्फ 4% ही स्वच्छ जल है। अब आप सोच रहे हो कि ये इतना इम्बैलेंस क्यों है और इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल आंसर है फालतू का पानी बर्बाद करना। 80% से ज्यादा पानी तो केवल कृषि के सिंचाई में चला जाता है और सबसे ज्यादा पानी तो शहर के प्रदूषण बर्बाद करती है। जितने भी शहर में फैक्ट्रियां होती है उनके कूड़े कचरे और नाले के पानी सब नदी में ही जाती है, जिसके कारण नदी को प्रदूषित कर देती है और शुद्ध जल को अशुद्ध में कन्वर्ट कर देती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते अगले 26 वर्ष में दुनिया भर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात, CWC के डेटा के अनुसार 2001 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1816 मीटर क्यूब थी, लेकिन 2050 में घटकर 1219 मीटर क्यूब हो जाएगा। शॉक होने वाली बात तो ये है कि 1700 मीटर क्यूब से कम होना जल की तनाव को दर्शाता है, जबकि 1000 मीटर क्यूब से कम होना जल की कमी को दर्शाता है। भारत के 50% शहर में पानी की भारी कमी होने वाली है। जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पुणे जैसे बड़े बड़े शहर इस संकट का सामना करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरा शहर भी इस लिस्ट में है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स कहता है कि 2050 तक 4 बिलियन से ज्यादा लोग वाटर क्राइसिस का सामना करेंगे। और आज के समय में ही साउथ अफ्रीका के केप टाउन, इंडिया के चेन्नई और ब्राजील के पाउलो में ये संकट आ चुका है। वहाँ तक जाएंगे और लोग इसी के लिए घंटे घंटे इंतजार करते रह जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो सुबह से लग जाते हैं क्यू में और उसके बाद ये लोग अपने घर ले जाते हैं। 4 या 5 जो पॉट्स हैं वो ले जाते हैं, ले जा पाते हैं अपने। नासा के ग्रे सैटेलाइट ने जो डाटा रिलीज किया है उसके हिसाब से भारत के यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में ग्राउंड वाटर का खत्म होने का स्पीड दुनिया के सबसे तेज स्पीड में से एक है। मतलब कि जो पानी हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों में जमा किया था वो पानी हम कुछ ही साल में पी गए। सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट्स ने तो नीति आयोग ने दी है। उनके अनुसार 2030 तक ही इंडिया के 40% पॉपुलेशन के पास पीने तक पानी नहीं होगा। सोचिए 2025 में हम ग्लोबल IT बनने की सोच रहे हैं, लेकिन वही 2030 में एक आम आदमी को एक गिलास पानी के लिए लाइन में 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। कैसा लगेगा? और सिंपल सी बात है, जब पानी की कमी होगी तो इसका सीधा असर फूड, हेल्थ, कपड़ा, बिजली, रोजमर्रा की चीज पर सबसे ज्यादा पड़ेगी। एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। उस डायग्राम की मदद से आप बेहतर से समझ सकते हैं कि भारत में पानी की कमी कितनी होने वाली है। यहाँ ध्यान से देखिए, जो रेड कलर में दिख रहे हैं जैसे मैक्सिको, स्पेन, पाकिस्तान, तुर्की, नेपाल, इन सब देश में पानी की कमी ज्यादा रहेगी। लेकिन जो चॉकलेटी कलर में दिख रहा है इसमें जैसे भारत, कुवैत, ईरान, साउथ अफ्रीका, इजराइल, सऊदी अरबिया, इन सब देशों में पानी की कमी बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब कि एक्सट्रीमली हाई रहेगी। इस रिपोर्ट को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगला विश्व युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होगा। और जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तनाव भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सब मामलों में चाइना बहुत तेज निकल रहा है। हिमालय में बांध बनाकर ब्रह्मपुत्र का वाटर फ्लो कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मतलब अगर कल को चाइना चाहे तो अरुणाचल प्रदेश और असम का पानी बहुत आसानी से रोक सकता है। सोच कर देखिए, एक ऐसा हथियार जो बिना चलाए पूरा देश को घुटने पर ला सकता है, वह हथियार सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। यहीं से शुरुआत होगी तीसरे विश्व युद्ध की। अब आप सोच रहे हो कि इतना दंगा और इतना फसाद क्यों? क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है, 70% तक इसको रोका जा सकता है। आखिर कैसे? तो देखिए, सबसे पहले रोकने का तरीका तो यही है कि आज से ही पानी वेस्ट करना बंद कर दीजिए। मतलब कि 5 बाल्टी से नहा रहे होंगे तो 2 बाल्टी से ही नहाइए। नदी को प्रदूषित होने से बचाइए। फैक्ट्री के कचरे या घरेलू कचरे नदी में न डालने दिए जाए। और हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको यूज में लिया जा सकता है। देखिए जैसे कि ये करते हैं। The water which builds
into this sedimentation tank. Sorry, the water which builds in this first aid separator goes to the sedimentation tank. This is also to separate out the first few minutes of water. All the dirt basically settles in this tank. The water in this tank can be used for non-potable use like car wash or gardening. The water which overflows from this sedimentation tank gets into this filter. This is a 2-chamber filter. The water first gets in here. You can see the water coming here into this pipe. This goes into our storage tank. You can see this is the rainwater being harvested. और सबसे जरूरी बात, सरकार के साथ आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, ये सब हम लोग अच्छे से जानते हैं। आज हम बिजली बिल, इंटरनेट बिल और पेट्रोल बिल भी भरते हैं, लेकिन कल को अगर एक गिलास पानी का भी बिल भरना पड़े तो हैरान मत होइएगा। आज से ही सतर्क और समझदार बनिए। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या हम एक ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं जहां हमारे आने वाली पीढ़ी प्यास से मर जाए, या फिर आज से ही पानी बचाना शुरू करेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए अपने घर परिवार रिलेशन में, ताकि उनको भी पता चले कि आज जो हम पानी वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी जिंदगी पर। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो इससे भी धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव हो। और बाकी जाते जाते यही बोलेंगे, पानी बचाओ भविष्य बनाओ। जय हिंद।